कहानी की शुरुआत इटली के टाउन एवेचोट से होती है। एक लड़की क्रिसमस ईव की सुबह अपने घर के आगे घूम रही थी। वो अचानक रुकी, फिर उसने दोबारा चलना शुरू किया। 2 महीने बाद फरवरी में एक साइकाइट्रिस्ट को दिखाते हैं। इसका नाम है डॉक्टर फ्लोरेस। डॉक्टर फ्लोरेस को अर्जेंट कॉल आया। वो उठकर कहीं जाने लगे। फ्लोरेस पुलिस स्टेशन आया। एक कॉप ने बताया कि एक बंदे का कार एक्सीडेंट हो गया है। डॉक्टर फ्लोरेस ने आदमी को पहचान लिया। इसका नाम है वोगल। वोगल डिटेक्टिव है जो दिसंबर में गायब हुई लड़की के केस की छानबीन कर रहा था। न्यूज़ टाउन में सब जगह फैल गई। बातों बातों में फ्लोरेस ने वोगल से उसकी शर्ट पर लगे खून के निशान के बारे में पूछा और वो कैसे एक्सीडेंट से बचकर भाग निकला। वोगल ने अपना घाव शीशे में देखा और सिचुएशन के बारे में फ्लोरेस को बताया। दिसंबर में वोगल एवेचोट में 16 साल की लड़की गायब होने के केस को इन्वेस्टिगेट करने आया था। लड़की का नाम है एना। वोगल फेमस डिटेक्टिव है। इसने आज तक जो केस लिए हैं उसे सॉल्व करके ही छोड़ा है। टाउन में उसका वेलकम सबऑर्डिनेट बोर्गी ने किया। वोगल ने बोर्गी से कहा कि उसे एना के घर ले चलो। वोगल एना के पेरेंट्स द कास्टनर से मिलने आ गया। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी बहुत संस्कारी थी। अपने रिलीजियस बिलीफ के चलते उसने आज तक कभी सोशल मीडिया जैसी चीज़ को भी हाथ नहीं लगाया। 23 दिसंबर क्रिसमस ईव की सुबह एना घर से चर्च के लिए जल्दी निकली, पर वो चर्च पहुंची ही नहीं। वोगल ने पेरेंट्स से अपील करी कि वो पब्लिक में अपील करके मीडिया का ध्यान इस केस की तरफ लाए। घर से बाहर आते ही वोगल ताली बजाने लगता है। आवाज़ सुन के सारे पड़ोसी उसे देखने के लिए बाहर आ गए। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो देख सके कि किसी आवाज़ को सुनकर आसपास के लोग बाहर आते हैं कि नहीं आते। वोगल को पता लगा कि एना का फ़ोन उसके घर से निकलने के 7 मिनट बाद ही बंद हो गया था। एना घर से भाग जाने वाली लड़कियों में से भी नहीं थी। सीसीटीवी फुटेज को देख के पता चल गया कि लड़की टाउन से बाहर भी नहीं गई। मतलब एना अभी भी टाउन में है। उसे गायब करने वाला कोई जानकार ही था। कुछ दिन बाद एना के पेरेंट्स ने पब्लिक में अपील करी कि उनकी बेटी के केस पे ध्यान दिया जाए। एना 16 साल की लड़की है जिसके बाल लाल थे। उसने गायब होने वाले दिन क्या पहना सब उसके पेरेंट्स ने टीवी पे बताया। एना की माँ रोते हुए कहने लगी, एना हमेशा कैट्स लाने की जिद करती थी, लेकिन हमने कभी घर में उसे कैट नहीं लाने दी। लेडी अपनी बेटी से वादा करती है कि बेटा वापस आ जाओ, तुम्हारे लिए कैट ही कैट ला देंगे, बस वापस आ जाओ। दिन बीते। वोगल अपनी टीम के साथ केस की इन्वेस्टिगेशन करता रहा, लेकिन स्टिल अभी भी उसे कुछ नहीं मिला। टाउन छोटा है, उनके रिसोर्सेज भी लिमिटेड है, एम्प्लॉयर्स की भी वहाँ पे कमी थी। वोगल ने अपनी टीम को वाइट यूनिफॉर्म देकर कहा, इन्हें पहनकर टाउन के किसी भी रैंडम लोकेशन पे जाओ और वहाँ पे जाके छानबीन करने लगो। मीडिया ने जब उन्हें देखा तो वो ऑफिसर्स को फोरेंसिक ऑफिशियल समझ बैठे। खबर अब हर न्यूज़ चैनल पर आने लगी। केस को जैसे ही हवा मिली फिर फेमस हो गया, तो गवर्नमेंट का भी ध्यान इस केस की तरफ चला गया और वोगल को जितने भी रिसोर्सेज चाहिए थे वो सब रिसोर्सेज उसे गवर्नमेंट की तरफ से मिल गए। छोटा सा ऑफिस कुछ दिनों में ही बड़ा हो गया और बहुत सारे ऑफिसर्स से भर गया। एक दिन एना का बाप वोगल के ऑफिस आया। उसके हाथ में एना की डायरी थी। डायरी एना की माँ को आज सफाई करते वक्त मिली थी। डायरी में वोगल ने एना की फोटो उसकी बेस्ट फ्रेंड प्रिसिलिया के साथ देखी। एना के बाप ने कुछ ऐसा किया जिसके लिए वो अब भी गिल्टी है। उसने एना की डायरी से प्रिसिलिया का नंबर लेकर उसे लगातार कॉल किए और उसके कॉल उठाने के बाद वो कुछ नहीं बोलता। ये बात उसने किसी को नहीं बताई थी। उसे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहा था, लेकिन अब वो इस बात को लेकर शर्मिंदा था। वोगल ने आदमी से सब भूलकर घर जाने को कहा। शाम को वोगल छिपकर जानी मानी जर्नलिस्ट से मिला। इसका नाम है स्टेला। वोगल ने स्टेला से एना के केस डिस्कस किया। आदमी ने एना की डायरी लेडी को दी। डायरी पढ़ के स्टेला बोली, काफ़ी अच्छे से लिखी हुई है, जैसे एना को पता हो कि उसके पेरेंट्स उसकी डायरी पढ़ेंगे। सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से लिखा है। स्टेला कहने लगी, जाकर असली डायरी ढूंढो, ये डायरी नकली है। वोगल ने लेडी से मदद मांगी इस केस पे काम करने के लिए। इसके बदले वो स्टेला को उसके चैनल के लिए बढ़िया खबरें देगा। फिर स्टेला ने जानबूझ के एना के घर के आगे नकली कैट्स रखी। उसने घर के सामने रिपोर्टिंग करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में काफी सारे जने कैंडल लेकर एना की रेस्पेक्ट में घर के आगे इकट्ठे हो गए। पुलिस ऑफिसर ने सब पे कड़ी नजर रखी। उन्हें शक है कि इस गैदरिंग में
शायद एना को गायब करने वाला इंसान भी आएगा। भीड़ के बीच में एक अजीब सा लड़का दूर खड़े होके घर की फोटोज ले रहा था। उसने बाहर रखी बिल्ली भी उठा ली। स्टेला और ऑफिसर्स ने उसे देख लिया, लेकिन वोगल ने कोई भी मूवमेंट करने से मना कर दिया। वो नहीं चाहता था कि मीडिया के सामने कोई तमाशा हो। वोगल को फिर बॉर्गी का कॉल आया। उसने बताया कि कल वाला अजीब लड़का एना के साथ उसके स्कूल में ही पढ़ता है। उसका नाम है माटिया। माटिया को पहले भी पब्लिक में कपल की फोटोग्राफी करते हुए पकड़ा गया था। अब उसे साइकाइट्रिक ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। वोगल ने स्टेला को इन्फॉर्म किया कि आज रात कुछ होने वाला है। बूढ़े ने स्टेला को 25 मिनट का हेड स्टार्ट दिया ताकि वो अपने कॉम्पिटिटर मीडिया वालों से पहले काम कर सके। वोगल माटिया के घर में घुस गया। काफी ढूंढने के बाद वोगल को लैपटॉप पे एक वीडियो मिला। वीडियो में एना है। पीछे से किसी ने वोगल पे टॉर्च मारी। ये माटिया ही था। पुलिस को देख के वो डर गया। वोगल ने उसे भरोसा दिलाया कि वो सेफ है और अब वो माटिया को फेमस कर देगा अगर वो एना को ढूंढने में वोगल की मदद करेगा तो। माटिया मान गया। उसने लैपटॉप पर एना की और वीडियो भी दिखाई। इससे पता चलता है कि लड़का एना से पूरी तरीके से ऑब्सेस्ड था। माटिया एना का पीछा करता था, उसे रिकॉर्ड करता। वोगल ने वीडियो में एक एसयूवी देखी जो वीडियो में बार बार दिख रही है। कुछ हफ्ते पहले क्लास में प्रोफेसर लॉरिस को दिखाते हैं। लॉरिस एना के स्कूल में इंग्लिश प्रोफेसर है। क्लास खत्म होने के बाद एना की पक्की दोस्त प्रिसिलिया लॉरिस से बात करने आ गई। वो प्रोफेसर पे लाइन मारने लगी। प्रिसिलिया चाहती है कि लॉरिस उसे एक्टिंग क्लास दे क्योंकि प्रिसिलिया ने सुना था कि लॉरिस पहले थिएटर एक्टर थे। लॉरिस ने उसे मना कर दिया। फिर भी प्रिसिलिया अपना नंबर लॉरिस को देकर चली गई। अब लॉरिस घर आ गया। घर पे उसकी बीवी क्ले उसका वेट कर रही थी। क्ले बाय प्रोफेशन एक सक्सेसफुल लॉयर है, लेकिन वो कुछ टाइम पहले इस नए टाउन में शिफ्ट हुए हैं और क्लेया के प्रोफेशन के लिए यहाँ पे कोई जॉब नहीं है, तो वो बेचारी बिना जॉब करे स्ट्रेस और डिप्रेशन में रहती है। लॉरिस के ऊपर घर का सारा खर्चा संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लॉरिस अपनी बीवी से कहने लगा, मैं सुबह सोलो हाइक के लिए जा रहा हूँ। 23 दिसंबर की सुबह होते ही लॉरिस हाइक के लिए निकल गया। जब वो वापस घर आया तो क्ले बोली कि टाउन से एना नाम की लड़की गायब हो गई है। क्ले बोली वो तुम्हारे स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन लॉरिस कहने लगा मैं नहीं जानता, स्कूल में तो कितने सारे बच्चे पढ़ते हैं। लॉरिस ने फिर कहा कि एना शायद अपने पेरेंट्स को धोखा देकर घर से भाग गई है। तभी क्ले ने अपने पति के हाथ पे एक घाव देखा। लॉरिस बोला ये तो मेरे हाइकिंग करते वक्त लग गया था। क्ले और लॉरिस की 16 साल की जवान बेटी भी है जिसका नाम है मोनिका। मोनिका के अंदर सोशल मीडिया का तगड़ा कीड़ा है। वो अपने पेरेंट्स से नाराज है क्योंकि उन्हें इस छोटे से टाउन में आकर रहना पड़ रहा था। पेरेंट्स चाहते हैं कि मोनिका भी निकले, घूमे फिरे, नए दोस्त बनाए, लेकिन मोनिका चिल्ला के कहती है मेरे पुराने दोस्त मेरे पुराने टाउन में रह गए, सिर्फ आप लोगों की वजह से। वो बिना खाए पिए टेबल से उठकर चली गई। लॉरिस स्कूल आया। उसने प्रिसिलिया को अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए देखा। प्रोफेसर ने तुरंत लड़की को मैसेज किया कि वो उसे एक्टिंग लेसन देने के लिए तैयार है। टाउन में हर जगह एना के गायब होने के पोस्टर लगे हुए थे। कुछ दिन बाद लॉरिस गैस स्टेशन आया। सबने ध्यान दिया कि मीडिया में फेमस एसयूवी लॉरिस के पास है। सब लोग लॉरिस को किडनैपर समझने लगे। लॉरिस जल्दी से घर आया। उसकी फैमिली भी सीन से काफ़ी डरी हुई थी। लॉरिस ने पुलिस को कॉल किया। कॉल बॉर्गी ने उठाया। लॉरिस ने बताया कि एसयूवी उसी की है, लेकिन उसने किसी को किडनैप नहीं किया। गलतफहमी की वजह से सब उसे ही किडनैपर समझ रहे हैं। बॉर्गी ने लॉरिस को सलाह दी कि अपने लिए लॉयर कर लो और दोबारा फ़ोन मत करना। सुबह को लॉरिस ने सोचा कि वो पुलिस स्टेशन जाके हेल्प मांगेगा और सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर देगा। जैसे ही वो घर से बाहर निकला, उसे चारों तरफ से रिपोर्टर्स ने घेर लिया। कुछ ने तो अपने हाथ उस पर साफ भी कर लिए। तभी वहाँ एक बंदे की कार आकर रुकी। उसने लॉरिस को कार में बैठाया। दोनों वहाँ से फरार हो गए। इस आदमी का नाम है जॉर्जियो। बाय प्रोफेशन जॉर्जियो एक लॉयर है। जॉर्जियो कहने लगा कि अगर तुम पुलिस स्टेशन जाकर कुछ भी कहोगे तब भी वो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। वैसे भी उनके पास जो वीडियो है उससे कुछ भी साबित नहीं होता है, नहीं तो अब तक पुलिस वाले तुम्हें घर से उठा लेते। जॉर्जियो कहने लगा कि तुम मुझे अपना वकील रख लो, मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा। लेकिन लॉरिस के पास इतने पैसे नहीं है और वो कुछ भी करने से पहले अपनी बीवी क्ले से सलाह लेगा। शाम को बॉर्गी कुछ ऑफिसर्स के साथ लॉरिस के घर उसका ब्लड सैंपल लेने आ गया। लॉरिस ने पुलिस के साथ कोऑपरेट किया। डीएनए सैंपल लेने के बाद पुलिस ने लॉरिस की एसयूवी को जब्त कर लिया। वोगल ने ध्यान दिया कि एसयूवी को हाल फिलहाल क्लीन कराया गया है। उसमें कोई सबूत नहीं था, बस कार में बिल्ली का एक बाल था।
वोगल एना की माँ से मिलने गया। एना की माँ अपनी बेटी के दुख में एकदम पागल सी हो गई थी। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि एना का स्कूल प्रोफेसर उसे नुकसान पहुंचा सकता है। उसने वोगल से सवाल किया, क्या ये सच है? वोगल ने लेडी के सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं दिया और बोला, मैं एना को ढूंढने के लिए जो कुछ कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। तभी उसे एक अननोन नंबर से मैसेज आया जिसमें लिखा था कि लॉरिस निर्दोष है। इधर लॉरिस ने अपनी बीवी की बात मानते हुए जॉर्जियो को अपना लॉयर रख लिया। लॉरिस कंफ्यूज्ड है कि अभी तक उसे पुलिस ने सवाल जवाब के लिए नहीं बुलाया। जॉर्जियो कहने लगा, मैं जानता हूँ वोगल तुमसे अभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, उसे कुछ टाइम चाहिए ताकि वो तुम्हें इस सब के लिए सबके सामने सबूत के साथ बेनकाब कर सके। जॉर्जियो ने एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा दिखाया। उसमें वोगल के पुराने इन्वेस्टिगेशन केस के बारे में खबर छपी थी। केस का नाम था द म्यूटिलेटर। उस वक्त वोगल ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान गलती से कुछ गलत जानकारी के चलते एक निर्दोष इंसान को सलाखों के पीछे करवा दिया। उस आदमी ने इस सब में अपनी फैमिली खो दी और 4 साल तक उसे जेल में रहना पड़ा। जेल में एक बार बंदे को हार्ट स्ट्रोक भी आ गया था, लेकिन वो बच गया। 4 साल बाद सबको पता चल गया कि वो बेगुनाह है, तो उसे जेल से रिहा कर दिया गया और भरपाई के लिए गवर्नमेंट ने उसे $1 मिलियन दिए, जो कि बहुत ज़्यादा थे। पर कैदी अपने 4 साल के जेल के ट्रॉमा से कभी बाहर नहीं आ पाया था। टीवी पे प्रिसिलिया का इंटरव्यू चल रहा था। वो रोते हुए अपनी दोस्त एना के बारे में कुछ कहती है। फिर उसने लॉरिस के मैसेज के बारे में सबको बताया कि उसने मुझे अकेले मिलने के लिए बुलाया था। इंटरव्यू देखकर क्ले अपने पति पर भड़क गई। लॉरिस सफाई देने लगा, प्रिसिलिया झूठ कह रही है, उसने सच में बस लड़की को एक्टिंग लेसन देने के लिए मैसेज किया था। वोगल मियाँ बीवी की बातें सुन रहा है। उसने उनके घर में माइक फिट कर रखा है। गुस्से में क्ले ने फैसला लिया वो अपनी बेटी मोनिका को लेकर इस घर से दूर चली जाएगी। शाम को लॉरिस घर पे अकेला था। उसे वोगल का कॉल आया। उसने लॉरिस को स्टेला से मिलने के लिए कहा। लॉरिस वोगल के दिए एड्रेस पे स्टेला से मिलने आ गया। स्टेला को लॉरिस के बारे में सब पता है, कैसे उसकी बीवी ने कुछ महीने पहले उसे धोखा दिया था, इसलिए वो लोग पुराना टाउन छोड़कर इस नए टाउन में आ गए। उसके हिसाब से लॉरिस अब नहीं जीत सकता क्योंकि लोगों ने और पुलिस ने उसे मॉन्स्टर मान लिया है। सबको लगता है कि उसने ही एना को गायब किया है। तो स्टेला ने लॉरिस को पेड इंटरव्यू ऑफर किया जिसमें वो अपनी स्टोरी लोगों के सामने रख सकता है। स्टेला कहने लगी, वैसे भी तुम जेल जाकर किसी काम के नहीं रहोगे, इससे अच्छा कुछ पैसे अभी कमा लो। स्टिल लॉरिस ने ऑफर ठुकरा दिया। वोगल को लगातार किसी अननोन नंबर से मैसेज आ रहे हैं कि लॉरिस बेगुनाह है। आदमी ने स्टेला को कॉल करके कहा, तुम मेरे साथ ऐसा गंदा गेम क्यों खेल रही हो? पर स्टेला को नहीं पता कि वोगल किस बारे में बात कर रहा है। वोगल फिर लॉरिस को मिलने के लिए बुला लेता है। उसने लॉरिस को आखिरी चांस दिया, अगर वो खुद को इनोसेंट साबित कर दे तो वो उसे जाने देगा। वोगल ने कहा कि इंसिडेंट वाले दिन तुम कहाँ थे ये बताने के लिए तुम्हारे पास कोई एलिबाई नहीं है, ऊपर से तुम्हारे हाथ में चोट भी लगी हुई है और तुम्हारी गाड़ी में बिल्ली के कुछ बाल भी मिले। तुम्हारे घर में कोई बिल्ली नहीं है। वोगल को लग रहा है कि किडनैपर ने बिल्ली को मोहरा बना के एना को किडनैप किया। उसे पता होगा कि एना को कैट्स बहुत पसंद थी। अगर वोगल को बिल्ली मिली तो वो लॉरिस को जेल भेज देगा। इस बात पे लॉरिस को गुस्सा आ गया। उसने अपना असली गुस्से वाला चेहरा वोगल को दिखाया और कहने लगा, ये फालतू की बातें करना सब बेकार है, मैंने कुछ नहीं किया। लॉरिस उठ के चला गया। वोगल ने तभी टेबल पर लॉरिस के खून का निशान देखा। अगली सुबह पुलिस को पास वाली नदी में एना का बैग मिला। लॉरिस शेविंग करके स्कूल आ गया। वो बच्चों को पढ़ा रहा था। इतने में क्लास में वोगल आ गया। उसे देखना है कि प्रोफेसर कैसा पढ़ाता है। लॉरिस लेक्चर देता रहा। वोगल ने ताली बजाकर लॉरिस के अच्छे से पढ़ाने के तरीके की तारीफ की। फिर वोगल लॉरिस के कान के पास आकर बोला, तुम्हारे खून के निशान एना के बैग पर मिले हैं। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। जब वोगल डॉक्टर फ्लोरेस को सारी बात बता रहा था, डॉक्टर फ्लोरेस को पता चल गया लॉरिस के खून को एना के बैग पे वोगल ने लगाया था और इस तरह उसने लॉरिस को क्रिमिनल साबित कर दिया। डॉक्टर फ्लोरेस ने वोगल से सवाल किया तो वोगल बोला कि जस्टिस में अब किसी को इंटरेस्ट नहीं रहा। बैक टू पास्ट, लॉरिस को एना के मर्डर केस में अरेस्ट कर लिया गया। वोगल टाउन से जाने के लिए पैकिंग करने लगा। तभी उसे फिर से किसी अननोन नंबर से मैसेज आया, वही मैसेज कि लॉरिस इनोसेंट है। जब उसने नंबर पे कॉल किया तो एक जर्नलिस्ट ने कॉल पे बात की। इसका नाम है बैटी। बैटी कहने लगी कि मुझे पता है कि लॉरिस इस सब के पीछे नहीं है और वो ये साबित भी कर सकती है।
लेडी ने वोगल से कहा कि इंटरनेट पे द फॉगमैन सर्च करो। वोगल ने सर्च किया तो उसे पता चला कि 30 साल पहले 6 लड़कियां जो एना की उम्र की थी वो इस टाउन से गायब हो गई थी। जितनी भी लड़कियां गायब हुई थी सबके बाल लाल ही थे, बिल्कुल एना की तरह। बेटी ने अपनी पूरी जिंदगी द फॉगमैन को ढूंढने में लगा दी। वो जानना चाहती थी कि किसने इतनी लड़कियों को मारा, लेकिन पुलिस ने बाद में ये कहते हुए ये केस बंद कर दिए कि लड़कियां अपने माँ बाप को धोखा देकर टाउन से भाग गई होगी। लेडी बोली कि प्रोफेसर लॉरिस ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जब ये केसेस हुए उस वक्त लॉरिस एक छोटा बच्चा था और वो रहता भी दूसरी जगह पे था। जिस दिन एना गायब हुई बेटी को एक पैकेज मिला। उसके अंदर एना की असली डायरी थी। पार्सल पे डिलीवरी के लिए वोगल का नाम लिखा हुआ था। वोगल बेटी से कहता है कि तुम्हें इस सब के बदले क्या चाहिए, तो लेडी को कुछ नहीं चाहिए, वो बस लड़कियों को इंसाफ दिलाना चाहती थी। वोगल ने एना की डायरी पढ़ना शुरू किया। उसे पता चला कि एना समर वैकेशन में एक ओलिवर नाम के लड़के से मिली थी। वो ओलिवर को पसंद करने लगी थी। कब उसकी पसंद प्यार में बदल गई उसे पता ही नहीं चला। प्यार इतना गहरा हो गया कि एना ने अपने हाथ पे पेन से ओलिवर का ओ भी लिख लिया। वोगल को डायरी में एक फोटो मिली। फोटो किसी जंगल की थी। वोगल फोटो वाले जंगल की जगह पे आके खुदाई करने लगा। उसे जमीन से एक वीडियो टेप मिला। घर आकर वोगल ने वीडियो चालू करी तो वीडियो में एक मिस्टीरियस आदमी एक खाली होटल से कुछ पोस्ट कार्ड की फोटो दिखा रहा था। अब वो होटल बंद हो चुका है। फिर वीडियो में एना को दिखाते हैं, वो बेहोश पड़ी हुई थी। वोगल वीडियो देख के शॉक हो गया। वो उसी खाली होटल में आया जहां वीडियो शूट करी गई थी। अब वोगल को भरोसा हो गया कि ये केस भी उसने गलत सॉल्व किया है। एक और करियर फेलियर की फ्रस्ट्रेशन में बूढ़े ने वीडियो टेप को तोड़ने की कोशिश की ताकि किसी को असली सच पता न चल सके। वोगल के सामने तभी स्टेला अपनी पूरी टीम के साथ आ गई। उसने टेप तोड़ते हुए वोगल को रिकॉर्ड भी कर लिया और ये साबित कर दिया कि वोगल केस से जुड़े हुए अहम सबूतों को मिटा रहा है। वोगल पर अब किसी को भरोसा नहीं रहा और उसे जॉब से भी निकाल दिया गया। लॉरिस को जेल से आजाद कर दिया गया। सब लोग अब उसे हीरो कहकर बुलाने लगे। लॉरिस की बेटी और बीवी भी आ गई। लॉरिस से मिलकर दोनों खुश थी। जॉर्जिया ने लॉरिस की फैमिली से कहा कि लॉरिस इतने टाइम से जेल में बेकसूर होकर बंद था, इसका हर्जाना गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा। कुछ ऑथर्स लॉरिस की स्टोरी अपनी बुक में लिखना चाहते थे और लॉरिस के पास बहुत सारे पेड इंटरव्यूज के लिए भी कॉल आने लगे। अपनी सिचुएशन सुधारने के लिए वोगल ने टीवी पर लॉरिस से माफी मांगने का सोचा ताकि लोग जब वोगल को लॉरिस के साथ देखे तो सबको लगे कि वोगल ने अपनी गलती मानकर सुधार ली। लेकिन जब वोगल अंदर आया तो उसने ध्यान दिया कि लॉरिस के हाथ पे ओ बना हुआ है। ये वही ओ है जिसका जिक्र एना ने अपनी डायरी में किया था। लड़की ने ओलिवर की याद में स्केच पेन से हाथ पे टैटू बनाया था। अब हम लॉरिस के नज़रिए से पास्ट को देखते हैं। घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम से लॉरिस परेशान था। इतना बर्डन उससे संभाला नहीं जा रहा था। जब उसने म्यूटिलेटर केस के बारे में सुना तो उसे पैसे कमाने का मौका मिल गया। लॉरिस ने द फॉगमैन की स्टोरी भी पढ़ी, कैसे उसने लड़कियों को गायब किया था। यहाँ से लॉरिस ने प्लान बनाया कि वो एना के मर्डर में खुद को फंसाएगा। उसने अपने बेगुनाह होने के सारे सबूत भी छोड़े। इसके बाद लॉरिस ने एना को अपना टारगेट बना लिया क्योंकि लड़की के लाल बाल थे। कुछ दिन तक लॉरिस ने एना पर नजर रखी। उसका डेली रूटीन प्रोफेसर ने जान लिया। दिसंबर 23 की सुबह जब एना घर से चर्च के लिए निकली, लड़की ने देखा कि उसका टीचर रोड पर एक बिल्ली को पकड़ रहा है। लॉरिस को देखकर एना उसकी मदद के लिए आगे आई। लॉरिस ने एना के भोलेपन का फायदा उठाया और लॉरिस उसे खाली होटल में ले गया। उसने एना को मारने से पहले उसकी एक वीडियो बनाई। प्रेजेंट में मिस्टर वोगल ने डॉक्टर फ्लोरेस के सामने कन्फेस किया कि उसे लगता है कि पुलिस इस मैटर में उसकी कोई मदद नहीं करेगी, इसलिए वो यहाँ फ्लोरेस के पास आया है। डॉक्टर फ्लोरेस को लगता है कि लाइव इंटरव्यू के बाद वोगल ने लॉरिस को गायब कर दिया। फिर साइकाइट्रिस्ट फ्लोरेस ने सारी घटना पुलिस को कॉल करके बता दी। थोड़ी देर में वहाँ पुलिस आ गई। पुलिस ने वोगल को उसके क्राइम के लिए अरेस्ट कर लिया। दीवार पे लगी फिश स्कल्पचर को देख के वोगल बोला, तुम्हें देख के लगता है कि तुम एक तरह की मछलियों का शिकार करते हो। आखिर में हम देखते हैं कि डॉक्टर फ्लोरेस अपने घर वापस आ गया। वो सीधा बेसमेंट में गया। उसने कुछ डब्बे निकाले। उसमें से फ्लोरेस ने एक डब्बा निकाला। उसके अंदर 6 लाल बालों वाली अलग अलग चोटियां थी। इसका मतलब यही फेमस द फॉगमैन है। डॉक्टर फ्लोरेस ही वो है जिसने 30 साल पहले 6 लड़कियों को गायब किया था
और उनका मर्डर किया था, पर आज तक किसी को उसका सच पता नहीं चल पाया। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो लाइक और कमेंट करके बताइए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।